उद्भद्रानु सहस्त्रकान्ति मरुण सोमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्र विलसद्क्वात्र रवीन्द्रश्रियं देवीं वद्य हिमांशुरत्नमुक्तां वन्दे रविन्द्रस्थिताम्। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। देवी भागवत की संक्षिप्त प्रमुख कथाओं में भगवती के दुर्गा नाम का इतिहास कथा का मैं वाचन करती हूँ। आप सभी प्रेम व भक्ति पूर्वक सुने। भगवती शताक्षी के द्वारा संसार एवं देवताओं की सुरक्षा और संरक्षण की बात सुनकर दुर्गम दैत्य अत्यंत कुपित हुआ। वह अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर भगवती से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। देवताओं की सारी सेना घेर कर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। भगवती शिवा ने ब्राह्मणों और देवताओं के चारों ओर तेजों में चक्र खड़ा कर दिया और स्वयं बाहर निकल आई। देवी एवं दुर्गम दैत्य के बीच भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। दोनों ओर की बाण वर्षा से सूर्य मंडल ढक गया। देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, जामिनी, मोहिनी, गुह्य काली और 10 सहस्त्र बाहु का आदि नाम वाली 32 शक्तियां उत्पन्न हुई। तदनंतर 64 और फिर अनगणित शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। फिर दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने चला लगा। 10 दिनों के युद्ध में उस दैत्य की संपूर्ण सेना का संहार हो गया था। इसलिए वह क्रोध और अमर्ष से भरा हुआ था। थोड़े ही समय में उस महापराक्रमी दैत्य ने देवी की संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। तदनंतर वह पराम्बा भगवती के सामने अपना रथ ले आया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य के बीच भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को आतंकित करने वाला वह भयंकर युद्ध दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाणों का प्रहार किया। दुर्गम के रथ के 4 घोड़े देवी के 4 बाणों के लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा। एक बाण ने दुर्गम के रथ की ध्वजा काट दी। 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्र और दोनों भुजाओं को बीन दिया। जगदम्बा के 5 बाणों ने उस दैत्य की छाती को विदीर्ण कर दिया। अंत में वह दैत्य रथ वमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक तेज निकलकर भगवती के रूप में समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मारे जाने से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान विष्णु और शिव को आगे करके समस्त देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करते हुए कहने लगे, संपूर्ण जगत की एकमात्र कारण परमेश्वरी सतलोचने तुम्हें बार बार नमस्कार है, जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है। उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम सर्वतो भाव से मस्तक झुकाते हैं। करुणा की असीम सागर भगवती शाकुंभरी तुम्हारी जय हो। आपने दुर्गम को मारकर देवताओं का संकट निवारण किया है। इसके लिए हम सभी देवता आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं के स्तवन एवं पूजन से भगवती जगदम्बा संतुष्ट हो गई। उन्होंने दुर्गमासुर से छीने हुए वेदों को देवताओं को सौंप दिया। तदनंतर उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, जिसके अभाव में ऐसा अनर्थकारी समय उपस्थित हो गया था, वह वेदवाणी मेरे शरीर से ही प्रकट हुई थी। अतः सब प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी पूजा में संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है। अतः आज से मेरा एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध होगा। करुणा का स्वरूप होने के कारण मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का कीर्तन करता है, वह माया के बंधन को तोड़कर मेरा स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवती दुर्गा देवताओं और ब्राह्मणों को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज के लिए इतना ही। माँ दुर्गा हम सभी पर कृपा करें। आपको कथा अच्छी लग रही हो तो प्यार दें, अपने मित्रों, बच्चों व संबंधियों के साथ साझा करें। जय माता दी।